नमस्ते। कभी ऐसा लगता है कि दिन भर की थकान बस जाती ही नहीं, भले ही रात को ठीक से सोए हों। तो आज की इस बातचीत में हम नींद की कमी के उन्हीं छिपे हुए संकेतों पर गौर करेंगे। वो संकेत जो हमारा शरीर हमें लगातार देता है, पर हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमारा शरीर भी तो हमें रुकने और आराम करने के लिए नहीं कह रहा और हम शायद उसकी आवाज़ सुनी नहीं पा रहे। अक्सर एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि एक अच्छी सेहत के लिए ना हर रात 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, असल में यही वो टाइम है जब हमारा शरीर और दिमाग दिन भर की भाग दौड़ के बाद खुद को ठीक से रिचार्ज कर पाते हैं। देखिए, एक बात साफ है, हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है। ऐसे सिग्नल जो आप कह सकते हैं चीख चीख कर बताते हैं कि हमें और आराम की जरूरत है, पर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिग्नल मामूली नहीं होते। ये तो शरीर की तरफ से एक तरह के इमरजेंसी अलर्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नींद की कमी का असर हमारे मन और मूड पर कैसे पड़ता है। असल में शरीर पर कोई बड़ा असर दिखे उससे पहले ही हमारा दिमाग हमें वार्निंग देना शुरू कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो होता क्या है, जब नींद पूरी नहीं होती तो मूड स्विंग्स होना बहुत आम हो जाता है। मतलब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होने लगती है, बेचैनी सी महसूस होती है। कभी कभी तो ये भी याद नहीं रहता कि कमरे में आए क्यों थे। और किसी एक काम पर ध्यान लगाना तो जैसे बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब इसके बहुत ही कॉमन लक्षण हैं। अच्छा, तो मन और मूड की बात तो हो गई। अब जरा शरीर के अंदर झांकते हैं और उन बदलावों पर ध्यान देते हैं जो शायद हमें सीधे सीधे दिखते नहीं, पर होते बहुत गंभीर हैं। हाँ, मूड के अलावा नींद की कमी हमारे अंदर के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देती है। हमारी भूख, हमारा वजन, यहाँ तक कि हमारे दिल की सेहत, सब कुछ नींद से जुड़ा है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। नींद की कमी का असर भूख पर दो बिल्कुल उल्टे तरीकों से हो सकता है। कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है और वहीं कुछ लोगों की भूख एकदम खत्म हो जाती है। ये साफ दिखाता है कि शरीर का जो अंदरूनी संतुलन है वो बिगड़ गया है। और जाहिर है, भूख में इस तरह के बदलाव का सीधा असर वजन पर पड़ता है। और इसके पीछे ना एक खास हार्मोन का बड़ा रोल है। तो होता यह है कि जब नींद पूरी नहीं होती तो हमारा शरीर एक तरह के स्ट्रेस में आ जाता है, और तब वो कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनाने लगता है। अब ये हार्मोन शरीर को हमेशा अलर्ट मोड पर रखता है, और जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो वजन बढ़ने लगता है, खासकर पेट के आसपास। पर बात सिर्फ वजन तक ही नहीं रुकती। सोचिए जरा, जब हम कम सोते हैं तो हमारा दिल आराम करने के बजाय एक तरह से ओवर टाइम कर रहा होता है, और अगर लंबे समय तक ऐसा चले तो ये खतरनाक हो सकता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने और दिल की धड़कन के अनियमित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नींद की कमी का असर हमारे पाचन और बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी पर कैसे पड़ता है। असल में जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा शरीर रिपेयर मोड में होता है, और इस मरम्मत के काम में हमारा पाचन तंत्र और हमारा इम्यून सिस्टम दोनों ही शामिल होते हैं। जैसे हमें आराम चाहिए, वैसे ही हमारे पाचन तंत्र को भी ब्रेक की जरूरत होती है। और जब नींद कम होती है तो उसे ये मौका नहीं मिलता। नतीजा, कब्ज, दस्त या एसिडिटी जैसी परेशानियां होने लगती हैं, क्योंकि शरीर को खाना पचाने और सिस्टम को रीसेट करने का वक्त ही नहीं मिला। और इम्यूनिटी के साथ तो इसका सीधा कनेक्शन है। कम नींद का मतलब है बीमारियों से लड़ने की ताकत का कम हो जाना। यानी बार बार बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। जुकाम या दूसरे इन्फेक्शंस जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो सेना है, हमारा डिफेंस सिस्टम, वो पूरी ताकत से काम ही नहीं कर रहा होता। अब आते हैं उन संकेतों पर जो हमें सुबह सुबह आईने में दिखते हैं या जिन्हें हम सीधे सीधे महसूस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये सिर में दर्द रहना, आंखों के नीचे वो काले घेरे बन जाना, या फिर आंखों के आसपास सूजन दिखना। ये वो सबसे आम लक्षण हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, और ये शरीर के बहुत साफ संकेत हैं कि उसे अब आराम चाहिए। तो इन सारे संकेतों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। देखिए, इन लक्षणों को सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये असल में हमारे शरीर का हमसे बात करने का तरीका है, और वो धीरे से नहीं बल्कि जोर देकर कह रहा है कि अब रुकने और आराम करने का वक्त आ गया है।
तो सवाल ये है कि हम अपने शरीर के इन संकेतों को सुनना कब शुरू करेंगे? आखिर ये संकेत हमारे ही भले के लिए हैं और इन्हें सुनना है या नहीं, ये फैसला भी हमारा ही है।